बंगाल में बीजेपी भले ही महिलाओं को 3,000 रुपए महीना कैश ट्रांसफर का वादा कर रही हो, लेकिन उसका सबसे अधिक जोर कानून व्यवस्था को लेकर है। बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी मांग है। उनसे जुड़ा एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी उन्हें मंच पर साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में शुभेंदु ने बताया कि योगी होने के नाते उन्हें आदित्यनाथ को साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया है। ये देखिए, पहले माला पहनाई और उसके बाद प्रणाम किया। बंगाल चुनाव में योगी का वायदा, माफिया की हड्डी पसली ठीक करेगा बुलडोजर। जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। बंगाल चुनाव में योगी का दूसरा वादा, बीजेपी सरकार में झाड़ू लगाएंगे गुंडे। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी कानून व्यवस्था को बड़े मुद्दे के रूप में उठा रही है। महिला वोट को अपने पाले में खींचने के लिए टीएमसी के राज में कथित गुंडागर्दी की याद दिलाई जा रही है। बीजेपी का यह काम आसान करने के लिए बंगाल में योगी आदित्यनाथ एंट्री ले चुके हैं। याद करिए, एक टीएमसी, एक कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। बीजेपी मौन नहीं होगी और इसके लिए हमने कहा है, आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं, इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी की छवि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर रही, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी अपराध पर जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती है जिन्होंने यूपी में महिलाओं को सुरक्षा की भावना दी है। बंगाल में भी महिला सुरक्षा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए महिला वोट को साधने के लिए योगी मैदान में है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। 2014 के बाद बंगाल में बीजेपी की सीटें और वोट दोनों तेजी से बढ़े हैं। इसमें महिला वोट का अहम रोल है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की महिलाओं का वोट प्रतिशत 4%, 11% से होता हुआ 36% पर पहुंच गया है, जिसे बीजेपी इस बार 50% के आसपास ले जाना चाहती है, जिसके लिए घुसपैठ के साथ महिला सुरक्षा पर वो बड़ा दांव लगाती है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बंगाल में पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 48 से 50% वोट शेयर की जरूरत होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 45% के करीब थी, लेकिन सीटों में उन्हें तब्दील नहीं कर पाई। अगर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने पर उसे फायदा हुआ और 6 से 9% अतिरिक्त वोट मिल गए, तो बीजेपी आसानी से जादुई आंकड़े को पार कर सकती है। बंगाल में ममता युग को खत्म कर राज्य में बीजेपी के युग का उदय हो सकता है। जैसे ममता दीदी को राम नाम से
दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? साल 2026 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनकर उभरी हैं। राज्य की कुल 6 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से 3 करोड़ 16 लाख महिलाएं हैं। ये पहली बार है जब बंगाल में महिला मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ के पार है, जो कुल आबादी का 49.1% है, जो बीजेपी और टीएमसी के बीच मचे महासंग्राम का असली कारण है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से महिलाओं को आगे आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए कहा जा रहा है। अब एक कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। किसी माफिया के दबाव में मत आइए, किसी गुंडे के दबाव में भी मत आइए। चुनाव में महिलाओं को कैश ट्रांसफर जीत का सबसे पुख्ता फॉर्मूला बनकर उभरा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ममता की लक्ष्मी भंडार योजना का जवाब महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर दिया जा सकता है।